लड़के ने बस अपने पिता के गंजे सिर पर हल्की सी चपत मारी थी। अगले ही पल उसे रसोई में घसीट लिया गया और रिब्स सूप बना दिया गया। फिर उसे बड़े आराम से खाने की मेज पर परोसा गया। छोटे लड़के के गायब होने से हैरान मेरी ने पूछा, वो छोटा भाई खाना खाने क्यों नहीं आया? पर परिवार के सभी सदस्य चुपचाप खाना खाते रहे, जैसे कुछ सुना ही न हो। तभी गंजे सिर वाला पिता बोला, वो बहुत निकम्मा था, इसलिए मैंने उसे जियान म्याओ कर दिया। मेरी चौंक गई और पूछा, जियान म्याओ का क्या मतलब है? गंजा आदमी शांत लहजे में बोला, बच्चों को पालना सब्जियां उगाने जैसा होता है। जो कचरा हो उसे उखाड़ फेंको ताकि बाकी अच्छे से और तेजी से बढ़ सके। ये सुनकर पास बैठा उसका बॉयफ्रेंड भी सहमति में सिर हिलाता है और कहता है, बाकी जगहों पर भी ऐसे ही किया जाता है। बॉयफ्रेंड की ये बात सुनकर छोटी में थोड़ा शांत हुई। तभी गंजा आदमी गंभीरता से बोला, ये सूप उसी का है। ये सुनते ही छोटी मेरी को उल्टी आ गई। वो दौड़ती हुई टॉयलेट में पहुंची और उल्टियां करने लगी। लेकिन जब उसने फ्लश किया तो जो नजारा देखा उससे उसके होश उड़ गए। पानी की जगह खून बाहर निकल रहा था और उसमें एक आंख का गोला भी था। वो जोर से चीखी और वहां से भागने लगी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, पूरा परिवार पहले से इंतजार कर रहा था। वे बोले, हम तो बस कमजोर लोगों को हटाते हैं, यही सभी करते हैं। इस भयावह सच को जानकर मेरी पुलिस को बुलाने दौड़ी, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे पकड़कर बोला, ये दुबली पतली तो है, पर एक हफ्ते के लिए तो चलेगी। फिर एक दर्दनाक चीख गूंजती है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सिर्फ एक हत्यारी मिली और वो थी छोटी में। उस पर अपने बॉयफ्रेंड के पूरे परिवार की हत्या का आरोप लगा। तलाशी में अलमारी और फर्श के नीचे 30 अधखाए शव मिले। यह फिल्म बेहद डरावनी है, जो इंसान की सबसे काली सच्चाई को उजागर करती है। जब इंसानियत और नैतिकता को भुला दिया जाए तो आदमी खुद शैतान बन जाता है।